ओम शांति। आज 16 जून 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक, तुम्हारा पहला पहला सबक, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा क्या समझा रहे हैं? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम्हारे पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हें तो भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं सो भविष्य अमर लोक में जाने के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो अमर लोक में जाने के लिए पढ़ा रहे हैं, परम धाम में ले जाने के लिए, सत्युग में ले जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस मृत्यु लोक के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ ये याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता रहेगा। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? क्या अपने आप को आत्मा समझकर बैठते हैं? अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देह नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते। बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, और बाबा ने कहा देह अभिमान में आते, देह अभिमान में कर्म करते हुए देह ही याद रहती है, लेकिन आत्मा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं कि आत्म अभिमानी रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो ही बाबा की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। तो पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े कि हम तो आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? आधा कल्प तो तुम देह अभिमानी रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप की याद, बाबा ने कहा अपने को अगर देह समझते हैं तो बाबा की याद नहीं आएगी। अब बाप कहते हैं पहला पहला ये सबक याद करो। कौन सा सबक है? आत्मा का, कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा बाप का बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा ये पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद के बच्चे हैं, तो बाबा को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से तो देह के संबंधी ही याद आएंगे। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, इसमें बड़ी मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं को बाप जिनको सब याद करते हैं, बाबा आओ आकर के हमको क्या करो। हमने पुकारा ना कि दुख से हमें लिबरेट करो, हमें छुड़ाओ। तो अभी बाबा आए हैं बच्चों को छुड़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पा रहे हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी कौन सा युग चल रहा है? इसको बाबा ने कहा कलयुग के अंत का जो समय है, और समय परमात्मा बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसको संगम युग कहते हैं। इस मृत्यु में अब हमको बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये हमारी पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए है। हम सत्युग अमर लोक में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
और अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, तो ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तो हम संगम युग पर हैं। बाबा हम बच्चों को पुरुषों से उत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो। बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? हम बच्चों को क्या बनाने आए हैं? मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। सत्युग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते हैं। वह भक्ति मार्ग अलग है और ये ज्ञान मार्ग तो बिल्कुल अलग है। बाबा ने कहा भक्ति और ज्ञान का बहुत डिफरेंस है। तो बाबा ने कहा भक्ति में तो क्या करते आए हम, पाठ पूजा कीर्तन ये सब कुछ करते आए, माला फेरते आए, लेकिन अभी हम बच्चों को ज्ञान मिला है। ज्ञान अर्थात हम बच्चों को रोशनी मिली है। तो अभी हम क्या करते हैं, आत्मा समझ करके खुद को क्या करते हैं, परमात्मा बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं ये तो गुप्त खजाना है, ये जो हम बच्चों को मिल रहा है इसको गुप्त खजाना कहते हैं। ये हम बच्चे भविष्य के लिए अमर लोक में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा ये कोई ज्ञान मृत्यु लोक के लिए नहीं है। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, लेकिन क्या करो, बाबा को याद करो। बाबा ने कहा पहला पहला ये सबक याद करना है, हम आत्मा है ना कि हम शरीर हैं। हमारा रूहानी बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये दुख की दुनिया तो अब बदलनी है। सत्य को कहा जाता है सुख की दुनिया। बुद्धि में ये सारा ज्ञान है ना। बाबा ने कहा क्या कहा कि अभी बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। कौन सी नॉलेज है ये? रूहानी है और स्पिरिचुअल है। बाबा ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप। किसका बाप है? वो है आत्मा का बाप। बाकी तो सब देह के संबंधी है। बाबा ने कहा जिस घर में हम जन्म लेते हैं उन्हीं के साथ हमारा क्या होता है, उनका ही साथ हमारे संबंध जुड़े हुए होते हैं। फिर बाबा ने कहा उन्हीं को हम याद करते रहते हैं। अब देह के संबंध तोड़कर एक बाबा से जोड़ना है। गायब ही जाता है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते हैं। हम एक बाबा को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो हमको छोड़नी है। क्या समझाया बाबा ने? हमको क्या करना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। ये भी तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है कि हमें ये शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं? देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है, बाबा को याद करना है। और बीज बाबा ने कहा कौन है? बाबा भी बीज है ना, तो उनको याद करना है। और बाबा ने कहा झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। ये भी बच्चे जानते हैं हमको ज्ञान सागर बाबा पढ़ा रहे हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। हमको कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सत्युग में तो देहधारी पढ़ाते हैं, ये देहधारी नहीं है। ये कहते मैं पुराना देह का आधार लेकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। कलब कलब में तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कलब के बाद में फिर दोबारा से ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? अभी मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। बाबा ने क्या समझाया कि मैं कौन हूँ? पतित पावन हूँ। मुझे सर्व शक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। हमको कहाँ से गिराया है?
अब ये भी याद आता है, ये भी 84 के चक्र का गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं कि जानवरों का क्या होगा। कई आकर के ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा चलो हम आत्माएं तो सत्युग में चली जाएंगी, लेकिन जानवरों का क्या होगा। तो बाबा ने कहा अरे यहाँ तो जानवर की बात नहीं है, बाबा भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वालों को तो बाप को जानते ही नहीं, तो वे क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, अब जानते कुछ नहीं तो बैठकर क्या करेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न ही पूछेंगे, क्योंकि बुद्धि में नॉलेज ही नहीं है। तो बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स करने के बाद ही पूरा समझकर मिलना पड़े बाबा को। तो बाबा ने कहा अगर पूरा ज्ञान बुद्धि में होगा तो ही तो बाबा से मिल सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा सब बातें तभी समझ में आएंगी, भक्ति कम होगी तो बुद्धि में बैठेगा भी कम। तुम तो सबसे जास्ती पुराने भक्त हो, गाया भी जाता है भगवान हम बच्चों को भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसी को ये थोड़े ही पता है ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है और भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में है। बाबा ने कहा इस समय जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भक्ति मार्ग में है। तो बाबा ने कहा कोटों में कोई ही आकर ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य नहीं जानेंगे। बाबा ने कहा तुम आगे भी कुछ नहीं समझते थे। बाबा ने कहा पहले बाबा समझाते भी थे तो बच्चों की समझ में नहीं आता था, शिव को भी नहीं जानते थे। देखो परमात्मा का ही परिचय नहीं पता था। शिव के कितने ढेर मंदिर हैं, शिव की पूजा करते करते उन पर जल डालते डालते शिवाय नमः कहते कहते बेल पत्र आदि चढ़ाते क्यों पूजते थे, कुछ भी समझते नहीं है। लक्ष्मी नारायण की क्यों पूजा करते हैं, फिर वे कहाँ चले गए, कैसे उन्होंने ये पद पाया, क्या करते थे, कुछ भी नहीं जानते हैं ना। बाबा जैसे कहते कि जिनको याद करते उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन जानते हैं, बाबा ने कहा क्राइस्ट जानते हैं कि कैसे आए, कहाँ गए और क्या करके किया, कैसे जन्म लिया, सब कुछ जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने संवत में आया था, फिर उन्होंने आकर के ये स्थापना की थी। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन जानते हैं ना। बाबा ने कहा पतित पावन भी शिव बाबा को कहते हैं, वही ऊंच से ऊंच है, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता तो बाबा हैं। तुमको देखो कैसे बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। मंदिर में देखो कितनी पूजा करते हैं, कितना धूमधाम से कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के बाबा ने कहा श्रीनाथ के मंदिर में जाकर देखो, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, तो एक तो है जगन्नाथ। बाबा ने कहा जगन्नाथ में क्या दिखाते हैं, वहाँ पर चावल का हांडा चढ़ाते हैं और वहाँ पर फिर उसको मिल बांट करके ही खाते हैं। तो बाबा ने कहा श्रीनाथ पर तो कितने माल बनते हैं, फर्क क्यों होता है, ये भी तो कारण जानना चाहिए। तो बाबा ने कहा श्रीनाथ को काला और जगन्नाथ को भी काला कर दिया। कारण कुछ नहीं समझते हैं कि उनको काला क्यों किया। अब बाबा ने कहा ज्ञान जब में आने से, ज्ञान को समझने से ये बात समझ में आती है कि आत्मा काली होती है, और उसी का यादगार क्या दिखा दिया, शरीर भी काला कर दिया। तो बाबा ने कहा जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है, बाबा का मालूम तो होना चाहिए ना कि लक्ष्मी नारायण कौन है और राधे कृष्ण कौन है। तो अभी तो ये समझ में आया कि लक्ष्मी नारायण कौन है और राधे कृष्ण का ही छोटा जो स्वरूप है वो राधे कृष्ण का है, बाल रूप, और जब बाबा ने का संवर होता है तो वो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं।
तो दोनों ही एक हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ गया कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही क्या बनते हैं, पुजारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा हमने ही फिर चक्र लगाया है, अभी फिर हम देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हमको, हमको स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर भी भगवान को ही कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं। बाबा ने क्या कहा, यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बनते हैं, फिर तुम्हें पावन जरूर बनना पड़े। बाबा ने क्या कहा, तुम आत्मा ही पतित बनती हो और तुम आत्मा ही पावन बनती हैं। ये है पतित दुनिया, इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। ये तो कलयुग है। वैकुंठ कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है। और बाबा ने कहा जब वैकुंठ की बात करते हैं तो ऊपर की ओर इशारा कर देते हैं कि स्वर्ग ऊपर में ही है। अब बाबा ने कहा ये नहीं समझते, यही कलयुग फिर स्वर्ग बनेगा, यही सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। कहते भी हैं वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि उनको क्यों खिलाते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं ना, तो फिर उनको भोजन खिलाएंगे, बहुत माल थाल आदि बनाते हैं, फिर आत्मा को बुलाया जाता है, फिर यहाँ का भोजन खिलाया जाता है। सत्युग में तो बाबा ने कहा ये किसी को भी नहीं पता। सत्युग में तो बहुत फल फूल आदि होते हैं, यहाँ तो क्या है, ये तो नरक है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। पति से पावन बनना है ना। बाबा ने क्या समझाया कि हम बच्चों को पावन बनना है। बाबा ने तो हम बच्चों को युक्ति बताई है। कलब कलब बाबा भी हम बच्चों को युक्ति बताते हैं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले भी ये बने थे। तुम ही जानते हो कलब कलब अमरनाथ से हम अमर कथा सुन रहे हैं। शिव बाबा को ही अमरनाथ कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं कोई एक पार्वती को बैठकर कथा सुनाते हैं। अब बाबा ने कहा एक पार्वती को थोड़ी सुनाया, हम सब पार्वतियां हैं, बाबा ने हमको कथा सुना रहे हैं। वे है भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होती है। बाबा ने कहा बाबा समझाते हैं तुम तो ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण था, देवता नहीं कहते थे। आदि देव के पास जाते हैं, देखो देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है, अब तुम्हारा गायन होता है। भारत जो वाइसलेस था वही फिर विशेष बन जाता है। अभी तो रावण राज्य है। बाबा क्या समझा रहे हैं, ये है रावण राज्य। संगम युग पर तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो भी मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में जरूर जाएंगे। बाबा ने क्या कहा कि तुम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, अमरपुरी में जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं तो नीचे ऊपर होती हैं, याद ही भूल जाती है। बाबा ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी है भगवानुवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकारों को जीतते थोड़ी ही हैं। भगवान ने कब कहा, बाबा ने कहा ये भी नहीं समझते हैं कि भगवान ने कब कहा था कि विकारों को जीतना है। बाबा ने कहा यही अभी कहा बाबा ने कलयुग के अंत में हम बच्चों को कि विकारों को जीतना है, पुरुषोत्तम बनना है। ये भी 5000 वर्ष हुए। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत हमको दुख देने वाला है। मुख्य तो काम की बात है, इस पर भी बाबा ने कहा इसको भी पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है कि ये चक्र फिर रहा है।
हम पतित बनते हैं, फिर हमको पावन बनना है। सो भी ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते थे पहले अलग की बात करो। पहले तो क्या करो, पहले तो बाबा ने कहा बाबा का परिचय पता होना चाहिए, तो ही बाबा के वर्षे के मालिक बन सकेंगे। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हैं, ये भी तुम समझते हो। हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर हम भ्रष्ट बने हैं, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो बाबा ने समझाया है किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को नहीं पता पतित पावन कैसे आकर हम बच्चों को पावन बना रहे हैं। कल पहले भी बाबा ने ये कहा था, माँ मेकम याद करो। बाबा ने ही हम बच्चों को ये कहा कि माँ मेकम याद करो, ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से तो आत्मा पवित्र बन जाती है। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है ना, तो बाबा ने कहा खाद तो सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी कैसा बनेगा, जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनता है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कैसे खाद पड़ी थी और कैसे उसको निकालना, कैसे हम विकारों में आए और कैसे हम विकारों से निकलना है। बाबा का भी ड्रामा में पाठ है जो तुम बच्चों को आकर के देही अभिमानी बना रहे हैं। बाबा ने कहा उसके लिए बच्चों को पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो हम ही डबल वैष्णव बनते हैं, क्योंकि सत्युग में हम क्या थे, वैष्णव थे। ये भी ड्रामा में पाठ है। हमारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी हम पवित्र बनकर विष्णुपुरी का मालिक बन जाते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हैं, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बन रहे हैं। वे है विकारी वैष्णव धर्म के और तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। क्योंकि बाबा ने कहा वो तो फिर भी जन्म तो विकारों से ही होता है, लेकिन बाबा ने कहा कर्म भी विकारों के होते हैं, लेकिन तुम बच्चे तो निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने कहा अभी तो एक तो बाबा को याद करते हैं और जो नॉलेज बाप में है वे तुम धारण कर रहे हैं। तुम राजाओं का भी राजा बनते हैं, वे राजाएं बनते हैं अलग काल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात तुम फुल एज पास करते हो। वहां तो कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो ये समझते हैं, बाबा ने कहा जब समय आता है ना तो क्या करते हैं, तो समझते हैं अब तो पुराना शरीर छोड़ना है तो साक्षात्कार हो जाएगा और खुशी होगी कि हम एक खाल छोड़ रहे हैं और दूसरी धारण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा वहां पर तो उस शरीर छोड़ना भी खुशी की बात होती है। खुशी के वहां बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात हुई। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज में होगी। वहां तो अकाले मृत्यु, यहाँ तो देखो कितनी अकाले मृत्यु है, दुख है, शोक है, रोग है, भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में हो जाती हैं। योग में पूरा रहने से हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो शीतल हो जाएंगी। सत्य में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति बच्चे जानते हैं, वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो बाबा है, बीज तो ऊपर में है। उनको याद भी फिर कहाँ करते हैं, ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है।
तुम बच्चे जानते हो बेकत का बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे आते हैं एक बार हमको अमर कथा सुनाने के लिए। आत्मा बाबा को याद करती है ना। तुम बच्चे जानते हो बेकत का बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे आते ही एक बार है हम बच्चों को अमर कथा सुनाने के लिए। अब बाबा ने कहा इसको अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे तुम अमर बन जाते हो। वे तो कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं कि कौन सी कथा है। बाबा तो हम बच्चों को सारा ज्ञान समझाते हैं। ये सत्यनारायण की कथा हम बच्चों को नर से नारायण बनाती है। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा जो भी आकर के सुनाते हैं वो सत्य ज्ञान सुनाते हैं और उससे हम नर से नारायण बन जाते हैं। बाबा हर एक बात हम बच्चों को क्लियर करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को दिल से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। और आज धारणा की मुख्य पॉइंट्स हैं। क्या करना है, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाबा की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सवेरे उठकर पहला ये पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। कौन सा पाठ पक्का करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हमारा रूहानी बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये दुख की दुनिया बदलने वाली है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। और आज का वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का जो समय था वो भी कहाँ दे दिया, सेवा में दिया। खुद का समय बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ क्या किया, सेवा में लगाया। स्वयं निर्माण बने और बच्चों को मान दिया। हाँ, बाबा हमेशा कहते थे मैंने तो कुछ किया नहीं, बच्चे मुझसे भी आगे हैं, बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बाबा ने महान का टाइटल दिया हमेशा ही। काम के नाम की प्राप्ति का भी बाबा ने त्याग किया, कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ बाबा कराने वाला है, बच्चे करने वाले हैं। नाम मान शान सब में बाबा परोपकारी बने, अपना त्याग करके दूसरों का नाम किया। क्योंकि बाबा की हिस्ट्री में है कि बाबा ने तो अपना सुख का सभी प्रकार के त्याग किए। मकान में भी नहीं रहते थे, झोपड़ी में ही बाबा रहते थे। तो बाबा ने कहा स्वयं को भी बाबा ने सदा सेवाधारी रखा और बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में क्या हो जाएगा, तीव्र गति आ जाएगी। केस और सब किस्से सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या बने, ऐसे बच्चों को भी बनना है। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। ज्ञान में और गुणों में क्या बन जाओ, सिंधु बन जाओ, समृद्धि में बिंदु बन जाओ। क्योंकि मैं आत्मा हूँ भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो बाबा ने कहा समृद्धि में क्या बनो, बिंदु, और ज्ञान और गुणों और शक्तियों में क्या बनना है, सागर के समान बनना है, सिंधु बनना है। ओम शांति।